में पूरा क्षेत्र इस समय भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप की चपेट में है। पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इसी बीच लगातार लग रहे बिजली कटों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन इस संकट के बीच एक बार फिर लोगों को अपने पुरखों के पारंपरिक तौर तरीके याद आने लगे हैं। बाजारों में मिट्टी के बर्तनों, खासकर मटकों की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, जिन हाथों की जादुई कला से ये मटके बनते हैं और लोगों का गला तर करते हैं, वही हाथ आज आर्थिक तंगी के आंसू रो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा के घगवाल से ये रिपोर्ट देखें। आसमान से बरसती आग और उस पर बिजली के लंबे कट, इस दोहरी मार से आम जनता बेहाल है। जब बिजली ही नहीं होगी तो घरों में रखे हाईटेक फ्रिज और वाटर कूलर भी शोपीस बनकर रह जाते हैं। यही वजह है कि लोग अब फ्रिज के ठंडे पानी को छोड़कर एक बार फिर अपनी मिट्टी की खुशबू की तरफ लौट रहे हैं। सांबा के घगवाल और उसके आसपास के बाजारों में इन दिनों मिट्टी के मटकों, सुराहियों और अन्य बर्तनों की मांग लगातार आसमान छू रही है। अभी तो बहुत डिमांड है मटके की। बिजली का कट देख कर ना तो मटके में पानी ठंडा रहता है, रात को भर दो सुबह बिल्कुल चिल्ड पानी होता है, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मिट्टी के बर्तनों में सब कुछ मिलता है, कैल्शियम, पोटेशियम सब कुछ है। बाजार की इस चमक और बढ़ती मांग के पीछे की जो कड़वी हकीकत है, उसको जानने जब हमारी टीम घगवाल में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के घर पहुंची तो तस्वीरें बेहद चिंताजनक थी। जहां बाजार में मटके महंगे दाम पर बिक रहे हैं, वहीं इन्हें दिन रात एक करके बनाने वाले इन कारीगरों की स्थिति बदहाल है। पिछले करीब 50 सालों से इस पुश्तैनी काम से जुड़े इन परिवारों का कहना है कि अब इस हुनर से 2 वक्त की रोटी और परिवार का गुजारा करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। 50 साल ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ 50 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਆਦੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਖਾਈ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। वो बेकद्र और बेबसी के इस माहौल का सबसे बड़ा और खतरनाक असर अब इस पारंपरिक कला के भविष्य पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन कारीगरों की नई पीढ़ी अब इस पुश्तैनी व्यवसाय से पूरी तरह दूरी बना रही है। कारीगरों के बच्चों का साफ कहना है, उन्होंने बचपन से अपने माता पिता को सिर्फ और सिर्फ खून पसीना बहाते और कर्ज के दलदल में डूबते देखा है। जब इस हुनर में कोई आर्थिक सुरक्षा ही नहीं है तो वे इस काम को आगे क्यों बढ़ाए। नई पीढ़ी अब शहरों की तरफ भाग रही है। पेरेंट्स को 50 साल हो गए ये काम करते कि जैसे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे कि हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, गड़े हो गए, चज्जर हो गई, ऑलमोस्ट हम सब कुछ बनाते हैं। कितनी डिमांड है मार्केट में और कितना? मार्केट में तो इसमें डिमांड बहुत है कि इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। जैसे हम इसमें जब पकाने वाले होते हैं, जैसे हम कि 400 गड़े इसमें डालते हैं, उनमें से 400 में से 100-150 ही निकलता है। सरकार से हम तरफ से कोई बेनिफिट ही नहीं है हमारे को, जैसे हम काम को रिवाइव कर सके आगे। तो साफ है, घगवाल के ये मटके भले ही दूसरों की प्यास बुझा रहे हों, लेकिन इनके खुद के घर आज सरकारी मदद की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जरूरत है कि हमारी विरासत को बचाने के लिए कागजी दावों से अलग हटकर जमीनी स्तर पर काम किया जाए। सांबा से लक्ष्मण शर्मा की रिपोर्ट।